Good morning, everyone. Welcome to my channel Dhwani Classes. Today, in this lecture, we will discuss about the nationalism in India. ये NCERT बुक 10th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर है और नेशनलिज्म इन इंडिया ये चैप्टर हर ब्याह पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पर्पज से पढ़ें देन इफ़ वी विल रीड अबाउट इन एनी एग्ज़ाम, इन बोर्ड एग्ज़ाम ऑल्सो. So it is very important topic, nationalism in India. So NCERT की बुक नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर में जो प्रॉपरली जो इसकी जो बिगनिंग हुई है एक्चुअल में नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई एंड नेशनलिज्म क्या है ये हम नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर में वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. और एक्चुअल में नेशनलिज्म इन इंडिया ने इंडिया में नेशनलिज्म की बिगनिंग कैसे हुई और वाई नेशनलिज्म कैम इन इंडिया, हमारे इंडिया में नेशनलिज्म क्यों, मतलब इसकी शुरुआत क्यों करना पड़ा. उसके पीछे एक रीज़न था कि फ्रॉम 1600 से हमारे यहाँ अंग्रेज़ों ने शासन किया हुआ था और उस समय 1789 समथिंग में फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ. और जब फ्रेंच में रिवॉल्यूशन हुआ सो उससे इंस्पायर होकर उसके इंस्पिरेशन से इंडिया में भी, इंडिया के पीपल्स ने भी इस चीज़ को समझा कि हम कॉलोनियल गवर्नमेंट या कह सकते हो कि जो ब्रिटिश यूरोप कॉन्टिनेंट की जो भी कंट्रीज़ दूसरी कंट्रीज़ पे रूल्स रेगुलेशन करती थी उसको ऐसी गवर्नमेंट को, कॉलोनियल गवर्नमेंट को हम क्यों ना अपोज करें, यानी हम हमारे राइट्स के लिए क्यों ना आगे बढ़कर आए. तो ये जो इंडिया में बेसिकली नेशनलिज्म की जो शुरुआत हुई है, वैसे तो इंडिया का जो फ्रीडम स्ट्रगल बहुत उसका हिस्ट्री बहुत लॉन्ग है. हमने 1857 का स्ट्रगल भी पढ़ा है. उस समय रानी लक्ष्मीबाई मंगल पांडे उस समय मेन रीज़न थे उनके और उन्होंने वो नेशनल मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट भी किया इंडिया में. लेकिन जो एक्चुअल में जो एक कहते हैं पूरी सोसाइटी में, पूरा कंट्री के हर पार्ट में, कॉर्नर ऑफ द कंट्री कह सकते हो कि उसमें जो ये नेशनलिज्म की बिगनिंग हुई थी वो अप्रॉक्सीमेट 1905 के बाद हुई. मतलब 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, बंगाल का विभाजन हुआ, उस समय हमारे यहाँ पर लॉर्ड कर्जन थे, उन्होंने बंगाल का विभाजन करवाया. तब हमारी कंट्री के मोस्ट ऑफ द पीपल्स ने अपने राइट्स को जाना. दे स्टार्टेड टू अवेयर देयर राइट्स एंड दे स्टार्टेड टू अवेयर देयर फ्रीडम. और फिर क्या हुआ देन, ये जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो कंट्री के पीपल्स में धीरे धीरे आने लगी. अब एक्चुअल में इस बुक के अकॉर्डिंग अगर हम एनसीईआरटी की बुक में देखें तो इसका जो पर्टिकुलर एक ईयर है वो ईयर गिवन है 1920. यानी हम जो इसमें पढ़ेंगे वो 1920 के बाद का या 1920 के उसके बाद का इंसिडेंट पढ़ेंगे. क्यों? क्योंकि 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और 1920 अप्रॉक्सीमेट में महात्मा गांधी जो बेसिक, ये जो चैप्टर है इसमें जो जितने भी कहना चाहिए मूवमेंट हुए, जितने भी उन्होंने एक मूवमेंट करवाए थे, रिवॉल्यूशन करवाया था, तो वो महात्मा गांधी के तौर पर उन्होंने कई कई आंदोलन ऐसे चलवाए जो इसमें हमको पढ़ना है. तो 1920 में इसकी बिगनिंग होती है और 1920 में बिगनिंग के साथ साथ ही ये बताया कि मतलब चैप्टर की बिगनिंग स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ये बताया है कि किस तरह से फ्रेंच में जब रिवॉल्यूशन हुआ तो फ्रेंच के लिए उन्होंने रिवॉल्यूशन के साथ साथ नए सिंबल्स, नए साइंस, नए वहाँ का नेशनल एंथम, उस चीज़ को उन्होंने एक्सेप्ट किया वहाँ के पीपल्स ने. तो उससे इंस्पिरेशन लेकर हमारी कंट्री के भी बहुत सारे लीडर्स थे उस समय, उन्होंने उससे कुछ इंस्पिरेशन लिया और इंस्पिरेशन लेकर एक नेशनलिज्म की फीलिंग को लेकर वो सामने आया. अब इसमें हमने ये पढ़ा है कि मतलब इस इंट्रोडक्शन में ये भी दिया हुआ है कि वियतनाम और ऐसी बहुत छोटी छोटी कंट्रीज थी उस समय वर्ल्ड की जो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, यानी उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया और वो चाहने लगे कि किस तरह से हम ये कॉलोनियल गवर्नमेंट को हम हमारी कंट्री से निकाल कर बाहर फेंक दें, यानी कॉलोनियल गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन कंट्री से समाप्त हो जाने चाहिए.
ये इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। फिर अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में इसकी बिगनिंग मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 1905, उसके पहले से भी स्ट्रगल कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन 1920 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बाय द महात्मा गांधी, उन्होंने जब फर्स्ट टाइम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट जब स्टार्ट करवाए, तो उसके साथ साथ ही क्या हुआ कि पीपल्स अपने राइट्स को लेकर अवेयर हो गए। अब बेसिकली इसमें हमें जो है 3 या 4 ऐसे ईयर्स हैं जिनको हमको लर्न करना है, याद करना है कि 1920 से पहले था 19, मैं इसको यहाँ पर लिखती हूँ कि एक ईयर है 1916, 1917, है ना, फिर है 1920, ऐसे 3 अलग अलग ईयर दिए हुए हैं जिसमें चंपारण रिवोल्ट हुआ, फिर और भी ऐसे इंडिगो को लेकर जो रिवोल्ट होते थे। तो ये सब महात्मा गांधी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करवाया। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था? असहयोग आंदोलन, जिसमें ब्रिटिशर्स को किसी तरह से कोई सपोर्ट नहीं करने की बात कही गई। दूसरी बात, इसको हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, मतलब अवज्ञा आंदोलन, यानी ब्रिटिशर्स की बातों का, उनकी जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसको सबको बायकॉट करना, हम इसको बायकॉट मूवमेंट भी कह सकते हैं। यानी उनके जो भी ब्रिटिशर्स के जरिए जो भी जॉब्स हैं या कॉलेज हैं या स्कूल्स हैं, सभी उनकी हर अथॉरिटीज़ को बायकॉट करना, ये बायकॉट मूवमेंट था। तो ये कुछ मूवमेंट्स ऐसे हुए जिसके कारण से, यानी मेन हम ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कि महात्मा गांधी का कंट्रीब्यूशन रहा, जिन्होंने छोटे छोटे मूवमेंट स्टार्ट करवाए, और ये मूवमेंट जो थे जिन्होंने क्या किया, इंडिया में नेशनलिज्म की बिगिनिंग की। अब बात करते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या थे, उनके विचारधारा क्या थी। अब उन्होंने मूवमेंट तो स्टार्ट करवा दिया, लेकिन बेसिकली उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू थे वो थे अपील, मेमोरेंडम और डेलीगेशंस। मतलब उन्होंने ट्रुथ और वायलेंस की बात, ट्रुथ और नॉन वायलेंस की बात कही, नॉन वायलेंस, अहिंसा, है ना। उन्होंने कहा कि जो हम हमारी कंट्री से ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाएंगे, या ब्रिटिशर्स को हम किसी तरह से अपील के जरिए, मेमोरेंडम के जरिए और एक डेलीगेशंस के जरिए, मतलब पोलाइटली स्ट्राइक करके, या फिर कह सकते हैं कि ट्रुथ, सत्य के जरिए हम अपनी लड़ाई को जीतेंगे। एक्चुअल में उनकी ये पॉइंट ऑफ व्यू, उनके थॉट्स ये थे। अब इसमें जो हमारी जो बुक है, बुक का जो फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन था। अब ये जो स्टार्ट होता है, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम इसको अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था 1919 समथिंग चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 1914 से स्टार्ट हुआ और 1919 समथिंग तक चला। अब ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, इसने क्या किया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण केवल इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे बदलाव हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। इसमें से एक चेंजेस हमारी कंट्री में था कि जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स दे स्टार्टेड टू फोर्स रिक्रूटमेंट हेयर। मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपके बुक में दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब हमारी कंट्री के जो पीपल्स हैं उनको फोर्सफुली इस वर्ल्ड वॉर में मतलब भेजने के लिए, या वॉर में ज्वाइन करने के लिए यहाँ पर उनकी रिक्रूटमेंट की जाती थी। और ये जो रिक्रूटमेंट थी, ये पीपल्स इसका अपोज करने लगे। कब ये रिक्रूटमेंट कब थी? ये अप्रॉक्सीमेट 1913 से 1918 तक चली। और ये जो रिक्रूटमेंट थी, इसको हम फोर्स रिक्रूटमेंट कहने लगे, यानी विलेज के पीपल्स को या ऐसे पीपल्स को मतलब फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि नहीं, यू हैव टू गो विथ अस, यानी आपको हमारे साथ जाना है और वर्ल्ड वॉर में हमारा फेवर करना है ना। तो ये फोर्स रिक्रूटमेंट जो थी, ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा कि जो पीपल्स है वो इसके ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हो गए। दूसरी बात कि अब जब ये रिक्रूटमेंट होने लगी, तो ये आर्मी को मेंटेन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अनाज, ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स, या ज़्यादा से ज़्यादा भोजन, जैसे कैसे फूड रिक्वायरमेंट हुई, क्योंकि आर्मी को मेंटेनेंस करना बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती। तो ये अप्रॉक्सीमेट 1921 में क्या हुआ कि 12 to 13 जो मिलियन पीपल्स थे वो फेमाइन से मतलब किल हो गए, डाइड हो गए, या कह सकते हो बहुत बुरी तरीके से पीड़ित हो गए थे। क्यों? बिकॉज जो फूड ग्रेन की यहाँ पर प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही। फूड ग्रेन की सप्लाई जो ब्रिटिशर्स है वो किसके मेंटेनेंस में करने लगे? आर्मी के मेंटेनेंस में करने लगे, फोर्स रिक्रूटमेंट करने लगे। तो ये यहाँ से भी बिगनिंग होती है इंडिया में नेशनलिज्म की।
ठीक, ये बेसिक वो पॉइंट था। अब हम बात करेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जैसे ही हमारे सामने आइडिया ऑफ सत्याग्रह की बात आती है, सो यू कैन इमेजिन दैट द सत्याग्रह इज गिवन बाय द महात्मा गांधी, है ना। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह की बात जैसे ही आती है तो हमें याद आता है क्या कि 1915 में महात्मा गांधी जो है वो इंडिया वापस आए थे। कहाँ से? साउथ अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से। और साउथ अफ्रीका में भी उन्होंने जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था उसके अगेंस्ट बहुत सारे मतलब अपने फाइट किया अपने, और उन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट वहाँ भी आवाज़ उठाई थी। ही रेज्ड हिज वॉइस इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो, ये हमने पढ़ा। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह एक्चुअल में क्या था, क्या थॉट्स थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था कि सत्य के लिए आग्रह करना, है ना। सत्य को फोर्सफुली नहीं जीतना है, यानी ट्रुथ के लिए आग्रह करके एक पोलाइट उसमें स्ट्राइक के जरिए, शांतिपूर्वक सम्मेलन के जरिए, मतलब ओवरऑल वो चाहते थे कि किसी तरह का कोई वायलेंस ना हो, नॉन वायलेंटली और ट्रुथली वी कैन गेट अवर फ्रीडम। यानी आइडिया ऑफ सत्याग्रह जो बेसिक इसकी जो आइडियोलॉजी है वो किस पर डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है ट्रुथ पर, है ना। महात्मा गांधी, इसका एक रिसोर्स भी है, उसमें महात्मा गांधी ने कहा है, क्या कहा है महात्मा गांधी ने कि पैसिव रेसिस्टेंस की बात कही है उन्होंने। सत्याग्रह इज नॉट अ फिजिकल फोर्स, है ना। सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सली, मतलब उन्होंने फिजिकल फोर्स की बात नहीं कही, उन्होंने कहा कि ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस से हम जो है इंडिया को इंडिपेंडेंट करवाएंगे, ये बात कही। अब आइडिया ऑफ सत्याग्रह की जो इसकी जो बिगनिंग है, इसका जो छोटी छोटी जो कहते हैं शुरुआत कहाँ कहाँ देखने को मिलती, जस्ट आई एक्सप्लेन यू क्या कि 1916, 1917 और 1920 कुछ ऐसे ईयर्स थे जिसमें महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग प्लेस पे वो ट्रैवल किया उन्होंने। जैसे 1916 में, ईयर्स आपको लर्न करना है, 1916 में वो चंपारण में ट्रैवल किया। चंपारण में रिवोल्ट हो रहा था, इंडिगो रिवोल्ट, उससे रिलेटेड उन्होंने वहाँ के पीपल्स को इंस्पायर किया। फिर 17 में वो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट गुजरात गए, वहाँ पर उन्होंने इंस्पायर किया। देन उसके बाद 1918, एक ईयर और है 1918 ईयर में वो अहमदाबाद गए जहाँ पर एक्स्ट्रा रेवेन्यू कलेक्शन होता था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने रिवोल्ट किया। तो ये जो 3-4-5 ईयर्स जो है, चंपारण रिवोल्ट है, खेड़ा रिवोल्ट है, या यहाँ पर महात्मा गांधी ने ट्रैवल्ड किया और वहाँ के पीपल्स को इंस्पायर किया, उनको बताया, उनके राइट्स को बताया। तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह की आइडियोलॉजी थी कि किस तरह से पीपल्स जो है कंट्री के पीपल्स जो है वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के जरिए इंडिया को इंडिपेंडेंट कराए। तो इस तरह से आइडिया ऑफ सत्याग्रह बेसिक ये इसका टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में द रोलट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आगे के नेशनलिज्म के बारे में डिस्कस करेंगे, बिकॉज अगर और ज़्यादा लेंदी हुआ तो ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। सो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।